वालेकुम जी। मैं ओम पे डॉक्टर कलीम अशरफ उस्मान होम्यो क्लिनिक कुरी रोड रावलपिंडी। आज का जो है गुर्दे पे है जी। गुर्दे पे असल में मेज़मेटिक इलाज बताऊंगा आपको गुर्दे का। अब इसमें जो है ना, सबसे पहले गुर्दा और किडनी, पहले ये पथरी बनती कैसे है, ठीक है, पथरी बनती कैसे है। देखिए जी, बात ये गुर्दा जो होता है ना, वो हमारा वो जो है ना अपना जो रेत के ज़रे, ठीक है, ये फ़िल्टर करता है। रेत के ज़रे, पत्थर के ज़रे, पथरीली चीज़ें ये फ़िल्टर करता है। कुछ ज़रे ऐसे होते हैं जो फ़िल्टर नहीं हो सकते हैं। जो फ़िल्टर नहीं हो सकते हैं ज़रे, वो एक ज़रा जमा हो जाएगा। फिर पथरी बनने का प्रोसेस बहुत लंबा प्रोसेस है। 6 महीने का भी हो सकता है, साल का भी हो सकता है। फिर उसके साथ का दूसरा ज़रा आ जाएगा, फिर तीसरा ज़रा उसके साथ का, वही ज़रा आएगा जो पहले गुर्दा फ़िल्टर नहीं कर सका है, ठीक है। कुछ लोगों के गुर्दे उसको फ़िल्टर कर लेते हैं, कुछ के गुर्दे नहीं फ़िल्टर कर सकते हैं उस ज़रे को, रेत के ज़रे को, ठीक है, क्योंकि उसने सारा पानी जो हम पीते हैं फ़िल्टर करके आके ब्लड में शामिल करना होता है। और जो गंदा जो उस अपना जो हमारा यूरिन होता है, वो पेशाब बना के मसाने की यूरिनरी ट्रैक के ज़रिए उसने उसको खारिज करना होता है, ठीक है। तो जो जेन्युइन चीज़ है, जो ब्लड, वो पानी जो है हमारे खून में भी तकरीबन 50 से 60% वाटर है, ठीक है। तो वो फ़िल्टर करके गुर्दा जो है ब्लड में भेजता है। अच्छा, अब होता ये कि जब पथरी बन जाएगी, साल बाद वो बनना शुरू हो जाएगी, फिर वो इन्फेक्शन करेगी। जब इन्फेक्शन करेगी तो बैक्टीरियल, फंगल, वायरल ये शुरू हो जाएंगे इन्फेक्शंस। ज़्यादातर जो होते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं। तो पथरी बनने का प्रोसेस ये है कि जो रेत का ज़रा नहीं फ़िल्टर कर सका, वो जमा हो गया, उसके साथ की पथरी बनना शुरू हो जाएगी। तो अब इसका आगे जो ट्रीटमेंट, ये मेज़मेटिक भी होता है। मेज़मेटिक का मतलब ये है कि ये जेनेटिक भी होता है, ख़ानदानी भी होता है। जिस ख़ानदान में ज़्यादा पथरियाँ बनती हैं, वो आगे उसके जो अफराद हैं उनमें पथरियाँ ज़्यादा बनेंगी, ठीक है। अब बात यह है कि इसका ट्रीटमेंट, अब इसमें दाएं गुर्दा, बायां गुर्दा, मियाज़मेटिक इलाज बाद में बताऊंगा। वो मेन चीज़ है जो डॉक्टरों के लिए है, ठीक है, होम्योपैथिक डॉक्टरों के लिए, जो सीनियर डॉक्टर हैं उनके लिए। अभी स्टूडेंट्स के लिए, पहले स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स ये किया करें कि जब दाएं तरफ है, जब दाएं तरफ है तो दाएं तरफ की दवाई है लाइको और सारसप्रीला। लाइको 200 में दे दें, सारसप्रीला क्यू में दे दें, सारसप्रीला क्यू में दे दें। हाँ, ये बात गलत है कि सारसप्रीला क्यू ही में दें, ये गलत है। 30 में दे सकते हैं, 200 में दे सकते हैं, 1 CM में भी दे सकते हैं। अगर बाएं तरफ, बाएं गुर्दे में पथरी है तो बर्बरिस वल्गरिस क्यू दे दें, ठीक है। लेकिन ये बात भी गलत है, ये बात गलत है कि हम क्यू में ही दें। हम 200 में भी दे सकते हैं, 1 में भी दे सकते हैं, CM में भी दे सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। ये क्यू और उसमें दोनों में काम करती है। अच्छा, एक दवाई है कैंथरस। कैंथरस आपने दोनों में देनी है, चाहे दाएं में है चाहे बाएं में है। कैंथरस आपने 200 में या 1 में आपने लाजमी देनी है। ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को ख़त्म करती है। पथरी का ज़रा जब हिलता है ना, तो वो अंदर इन्फेक्शन पैदा करता है, तो वहाँ सिस्ट बन जाता है। जब सिस्ट बनता है तो सिस्टिक किडनी हो जाता है, तो वहाँ पे फिर आप कैंथरस काम आएगी, ठीक है। तो ये तो एक जनरल सा मैंने आपको बताया, ठीक है। अभी मतलब एक स्टूडेंट अगर नहीं समझ लगती इसको, तो वो लाइको, कैंथरस, बर्बरिस वल्गरिस ये मिला के भी दे सकता है, अलग-अलग भी दे सकता है, 200 या 30 में। बेहतर यह है कि 2 क्यू दे दे। अगर नहीं समझ लग रही दाएं बाएं की, तो बर्बरिस वल्गरिस, सारसप्रीला क्यू दे दे दोनों में, और वो उधर लाइको कैंथरस दे दे, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगा। एक और दवाई है अर्सेनिकम एल्बम, ठीक है, वो भी देते हैं किडनी में अगर पस, पीप या खून आ रहा है कैंसरस के साथ, इन्फेक्शन के लिए बड़ी अच्छी दवाई है। अब आज ये बात आ गई जनाब मियाज़म की, तो ये सीनियर डॉक्टरों के लिए। अब इस पथरी में जो मैंने बड़ी तहकीक के बाद ये बात देखी है कि इसमें जो मियाज़म है वो है साइकोटिक मियाज़म है। तो इसकी दवाई बनती है, अगर पुराना केस हो गया, बिगड़ गया है, तो मियाज़मेटिक इलाज के बगैर नहीं ठीक होगा, ठीक है। उसमें ये है कि आपकी साइकोटिक मियाज़म है तो आपका मेडोरिनम 1 की एक डोज़ बनती है, हफ्ते में 1 डोज़, ठीक है। थूजा 1 भी दे सकते हैं, लेकिन मेडोरिनम सबसे पहले बनती है, ठीक है, क्योंकि ग्रोथ होना शुरू हो गई है। जहाँ पे ग्रोथ होगी वो साइकोटिक मियाज़म है। तो पथरी भी एक किस्म की ग्रोथ ही है, क्योंकि इन्फेक्शन पैदा करती है, सिस्ट पैदा करती है, किडनी बड़ी हो जाती है, तो इस तरह ग्रोथ होगी तो मेडोरिनम। अच्छा, एक बात याद रखें, अगर जेनेटिक पथरी है तो कार्सिनोसिन की एक डोज़ देंगे। फिर इसमें बड़ी गहराई है, फिर कभी वीडियो बनाऊंगा कि कार्सिनोसिन क्यों दी है। 1 में हफ्ते में एक खुराक दें या 15 दिन बाद एक खुराक, सूरत हाल के मुताबिक। अच्छा, एक बात याद रखें कि जो
وہ بات تھوڑی رہ گئی تھی، اس میں بات یہ یاد رکھیں کہ اگر پتھری جینیٹک ہے تو کارسینوسین کے بغیر نہیں ٹھیک ہوگی، اور اگر سائیکوٹک ہے تو میڈولینم کے بغیر ٹھیک نہیں ہوگی۔ دیکھیں کوئی موقع شوقہ نکلا ہے مریض کو، یا مریض کھلی ہوا میں سکون محسوس کرتا ہے، سمندر کے کنارے، فوارے کے سامنے، بارش میں سکون محسوس، تو وہ اس کو میڈولینم کی خوراک دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر رپیٹ ہو رہی ہے بار بار تو سلفر دیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک اور دوائی یاد رکھیں، کلکیریا رینالس پوٹنسی میں ہے، ٹھیک ہے، 30-200 1 mcm۔ اگر بار بار پتھری بنتی ہے تو کلکیریا رینالس، ٹھیک ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ بڑی پتھری ٹیوبر کے بغیر نہیں نکلے گی۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس میں بڑی گہرائی ہے، پھر کبھی ویڈیو بناؤں گا۔ بڑی پتھری ٹیوبر کے بغیر نہیں نکلے گی، نوٹ دا پوائنٹ۔ جو بڑی پتھری ہے وہ ٹیوبر کے بغیر نہیں نکلے گی۔ ٹیوبر کی 1 m کی خوراک 15 دن بعد ایک دے دیں، باقی دوائیوں کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تھی گردے پہ، اگلی پتے پہ بناؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو میں نے میزمیٹک بھی سمجھا دیا، ہر چیز سمجھا دی، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ جو کے لیے آپ ویٹ کریں گے۔